नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्ज़ाम लिमिट्स की एक और क्लास में। आज हम आपको नीट 2020 के टेस्ट बुकलेट कोड E1 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाने जा रहे हैं, जिसका एग्ज़ाम 1 अगस्त को होना था, लेकिन देश में कोविड-19 के चलते इस एग्ज़ाम को आगे बढ़ा दिया गया है, जो सितंबर या अक्टूबर में हो सकता है। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पेपर की ओर। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ एग्ज़ाम लिमिट्स को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन एक जीव संख्या का गुण नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, जाति परस्पर क्रिया, जो कि इसका सही आंसर है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, वृद्धि की प्रक्रिया अधिकतम किस दौरान होती है? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, जीर्णता, ऑप्शन 3, जो कि इसका राइट आंसर है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तने के आधार से उत्पन्न होने वाली जड़ों को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, जकड़ा जड़ें। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। निम्न रोगों को उनके पैदा करने वाले जीवों के साथ मिलान कर सही विकल्प का चयन करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, जैसे इसमें दिया हुआ स्तंभ 1, स्तंभ 2। टाइफाइड का सही मिलान हो जाएगा साल्मोनेला, थर्ड हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूमोनिया का मिलेगा जाके हीमोफिलस, फोर्थ से फाइलेरिसिस। सी का मिलेगा जाके फर्स्ट है वुचेरिया, और मलेरिया का मिलेगा जाके प्लेज्मोडियम, जो कि इसका सही आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। निम्न में से किस तकनीक की सहायता से ऐसी स्त्रियां जो गर्भ धारण नहीं कर सकती में भ्रूण को स्थानांतरित किया जाता है? 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, जिफ्ट IUT, ZIFT क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं दोस्तों। जीन आई जो एबीओ रक्त वर्ग का नियंत्रण करता है, उसके संदर्भ में गलत कथन को पहचानिए। एबो, जो कि आपने शायद पढ़ा होगा इंटर में। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जब IA एवं IB दोनों इकट्ठे होते हैं वे एक प्रकार के की शर्करा अभिव्यक्त करते हैं। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से सही युग्म को पहचानिए। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाइगेज, जो 2 DNA के अणुओं को जोड़ता है, लाइगेज। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है सही मिलान का चयन कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा दात्र कोशिका अरक्तता, अलिंग क्रोमोसोम, अप्रभावी लक्षण क्रोमोसोम 113। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। निम्न स्तंभों को मिलान कर सही विकल्प का चयन करें। क्वेश्चन नंबर राइट का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है प्लेज्मोडियम की संक्रामक अवस्था जो मानव शरीर में प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, जीवाणुज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। उन पदार्थों को पहचानिए जिनकी संरचनाओं में क्रमशः ग्लाइकोसाइडिक बंध और पेप्टाइड बंध पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा इंसुलिन, इनुलिन, ऑप्शन 4, जो कि इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है पादप का वह भाग कौन सा है जिसमें एक पीढ़ी दूसरे के अंदर होती है? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, A और D, परागकोश के अंदर और बीजांड के अंदर भ्रूण कोश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4।
क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है फलीदार फलों वाले पादपों की जड़ ग्रंथिकाओं में नाइट्रोजनेज द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रिया का या के उत्पाद कौन सा या कौन से हैं? ऑप्शन इसका सही हो जाएगा अमोनिया और हाइड्रोजन, जो कि इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। अंतरावस्था की जीवन प्रावस्था के बारे में सही कथन का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 कोशिका उपापचयी सक्रिय होती वृद्धि करती है लेकिन डीएनए की प्रतिकृति नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है सूक्ष्मांकुरों के ब्रुस बॉर्डर वाली घनाकार उपकला पाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 वृक्काणु की समीपस्थ सम्मिलित नलिका में। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है अंतर्विष्ट कार्यों के विषय में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 ये खाद्य कणों के अंतर्ग्रहण में शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 सुकेंद्र की कोशिकाओं में ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के निर्माण का मुख्य स्थल कौन सा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 गाल्जी का है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में पृथक हुए डीएनए के खंडों को किसकी सहायता से देखा जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यूवी विकिरण में एथिडियम ब्रोमाइड की सहायता से। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है ऑक्सीजन के परिवहन के संदर्भ में गलत कथन को पहचानो। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 वायु कूपिका में H+ की उच्च सांद्रता ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने में सहायक होती है। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है अरपुष्पक में क्या होता है? अरपुष्पक में क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 अधोवर्ती अंडाशय। अरपुष्पक में क्या होता है? अधोवर्ती अंडाशय। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं दोस्तों, जिसमें दिया हुआ है इकोआर फर्स्ट को द्वारा पहचाने जाने वाला पैलिंड्रोमिक क्रम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का 1 5, जो कि इस प्रकार दिया गया है 5 दिशाएं, जो कि इसे कहते हैं दिशाएं GATTC डैश 3 दिशाएं डॉट CTTAAG 5 दिशाएं। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं, जो कामा टाइप से इसे कहते हैं दिशाएं। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ है प्रतिबंधन एंजाइमों के विषय में गलत कथन को पहचानिए। 22 में गलत कथन कौन सा है? चिपचिपे सिरे डीएनए लाइगेज द्वारा जोड़े जा सकते हैं, जो कि ये गलत आंसर है। आंसर सही, कथन गलत है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया हुआ है निम्न में से कौन वाहित मल उपचार के लिए अवायवी आपंक को संपादचित्र में डाला जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 संक्रिय आपंक, जो इसका राइट आंसर है स्लज। क्लास 12th का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। अंतः श्वसन के दौरान होने वाली सही घटनाओं का चयन करें। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ए और बी डायफ्राम का संकुचन और बाह्य अंतर परसुक पेशियों का संकुचन, ए और बी दोनों। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। 25 में क्या दिया हुआ है यदि तिलचट्टे का सिर हटा दिया जाए तो यह कुछ दिनों तक जीवित रह सकता है, क्योंकि 25 का राइट आंसर हो जाएगा सिर में तंत्रिका तंत्र का केवल छोटा भाग होता है, जबकि शेष शरीर के अधर भाग में स्थित होता है, इसलिए जीवित रहता है। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। संकार डेटा के लिए कौन से कथन सही हैं? इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और सी। वर्टिब्रेटा में पृष्ठ रज्जु केवल भ्रूणी काल में उपस्थित होती है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पृष्ठीय एवं खोखला होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और सी, ऑप्शन डी सॉरी, ऑप्शन 4, जो कि इस प्रकार दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27
में दिया हुआ जीव को उनके जैव प्रौद्योगिकी में प्रयोग के लिए सम्मिलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, जो कि इसका सही आंसर है, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 28, अनिवार्य तत्वों और पदार्थों में उनके कार्यों के विषय में निम्न को सम्मिलित कीजिए। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। गलत कथन को चुनना है आपको इसमें से। इसका राइट आंसर हो जाएगा गलत कथन इसमें से कौन सा दिया गया है। गलत कथन दिया गया है रस दारू सबसे भीतरी द्वितीय दारू होती है जो और या अपेक्षाकृत हल्के रंग की होती है, जो कि सही आंसर है और गलत कथन है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न को सुमेलित कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, जो कि इस प्रकार उत्प्रेरक क्रिया का निरोधक। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेलोनेट, सेकंड से इसका मिलान होगा। पेप्टाइड बंधन धारक, बी का 4 से। कोलेजन, कवकों में कोशिका भित्ति पदार्थ, जो कि एक काइटिन से होगा। द्वितीय उपापचय का मिलान रिसिन, फर्स्ट से। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। द्वितीय कंडक का अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण होता है। 31 का राइट आंसर हो जाएगा शुक्राणु या मंडाणु के संलयन के समय। क्वेश्चन नंबर 32, रॉबर्ट मे के अनुसार विश्व में जाति विविधता लगभग कितनी पाई जाती है। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 7 मिलियन। क्वेश्चन नंबर 33, ट्रांसलेशन की प्रथम अवस्था कौन सी होती है। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, टीआरएनए का इम्यूनो एसिलेशन। 33 का 3 आंसर राइट आंसर है। 34 में दिया गया है विश्व के निम्न में से कौन सा क्षेत्र अधिकतम जाति विविधता दर्शाता है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा अमेजन के जंगल। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। 35 में दिया गया निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। 35 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, कार्यात्मक इंसुलिन में ए और बी श्रृंखलाएं होती हैं जो हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ी रहती हैं, जो कि ये गलत कथन है और इसका राइट आंसर ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। 36 में दिया गया हुआ है एक पादप की अनुप्रस्थ काट में निम्न शारीरिक लक्षण दर्शाए गए। 36 का राइट आंसर हो जाएगा, इस पादप की श्रेणी और उसके भाग भी दिए गए हैं साथ में। इस पादप की श्रेणी और उसके भाग को पहचानिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा 36 का 1, एक बीजपत्री तना। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक बीजपत्री तना, उसके भाग को पहचानना है, इसलिए यही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, क्लोम छिद्रों के 6 to 15 युग्म। इसका मिलान हो जाएगा साइक्लोटोम्स सेकंड से, और बी वाले का मिलान होगा थर्ड से, कांड्रीक्लीथ, और सी वाले का मिलान हो जाएगा फोर्थ से, ऑस्टिक थीज वायुकोश। विषदंत का सही हो जाएगा ट्राइगोन, जो कि स्तंभ से सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। एस.एल. मिलर ने अपने प्रयोग में एक बंद फ्लास्क में किसका मिश्रण कर अमीनो अम्ल उत्पन्न किए। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर मीथेन, हाइड्रोजन एंड अमोनिया और जल वाष्प। क्वेश्चन नंबर 39 का कौन सा आंसर सही होगा, चलिए बताते हैं। क्रमागत उत्पत्ति के लिए भ्रूणीय प्रमाण को किसने अस्वीकार किया था। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्ल अर्नस्ट वान बेयर। 40 की ओर चलते हैं। 40 में दिया गया हुआ है रात में अपूर्ण प्रातःकाल में घास की पत्तियों के शीर्ष से जल के द्रव अवस्था में निकलने को सुगम बनाने में कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, मूली दाब, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में दिया गया है द्वितीय उपापचय जैसे कि निकोटीन, स्ट्रिगलीन और कैफीन को पौधों के
द्वारा अपने लिए क्यों उत्पादित किया जाता है? 41 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, रक्षा पर असर। क्वेश्चन नंबर 42 में दिया गया है, प्रकाश शोषण में रूबिस्को एंजाइम की ऑक्सीजनीकरण क्रिया में किसका निर्माण होता है? क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 3 कार्बन यौगिक का एक अणु। 43 में दिया गया, बीटी कपास की किस्म जो बैसिलस जेनेसिस के विष जीन को समाविष्ट करके बनाई जाती है, प्रतिरोधी है। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, कीट पीड़कों से। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन ऐसे जीव के सही उदाहरणों को संदर्भित करता है जो मानव की क्रियाओं द्वारा वातावरण में बदलाव के कारण विकसित हुए? क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा खरपतवारों में शाकनाशी का प्रतिरोध, ऑप्शन सी, समीप केंद्रकों में दवाइयों का प्रतिरोध, ऑप्शन डी, मनुष्य द्वारा बनाई गई पालतू पशु जैसे कुत्तों की नस्लें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, बी, सी और डी, जो कि सही है तीनों, बी और सी, डी। क्वेश्चन नंबर 45, प्रतिरक्षा के संदर्भ में गलत कथन को पहचानिए। प्रतिरक्षा के संदर्भ में गलत कथन को पहचानना है इसमें 45 का राइट आंसर क्या होगा? सक्रिय प्रतिरक्षा जल्दी होती है और पूर्ण प्रतिक्रिया देती है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46, किस विधि द्वारा बीकानेरी एवीज एवं मैरिनोएंस से भेड़ की नई नस्ल हिसारडेल तैयार की गई? 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, संकरण। क्वेश्चन नंबर 47, मानव पाचन तंत्र से संदर्भित सही कथन पर चयन करें। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, क्षुद्रांत अत्यधिक कुंडलित भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न स्तंभों का मिलान कर सही का विकल्प का चयन करें। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में मूत्रीय कौन सी अवस्था डायबिटीज मिलिटस की ओर संकेत करती है? 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, कीटोनूरिया एवं ग्लाइकोसूरिया। क्वेश्चन नंबर 50, फ्लोरिडीन मॉन्ड की संरचना किसके समान होती है? 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन, जो कि इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51, यौन संचारित रोगों के सही विकल्प का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, सुजाक, सिफिलिस, जननिक परिसर्प, जो कि इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 का क्वेश्चन इस प्रकार दिया गया हुआ है, अर्धसूत्री विभाजन के संदर्भ में निम्न को सुमेलित कीजिए। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, जो कि इस प्रकार है। ऑप्शन 2 इसका युगपट अवस्था, जो कि सूत्र युग्मन 4 से सम्मिलित है, और जो बी वाला ऑप्शन दिया गया स्थूल पट अवस्था, ये दिया गया जीन विनिमय 3 से। और द्विपट अवस्था सी, जो कि इसका सही हो जाएगा काइएजमेटा। जो डी वाला भाग है, इसका सही आंसर होगा उपांति भवन। क्वेश्चन नंबर 53 दिया गया, निम्न में से कौन सा युग्म कोश की सवालों का है? क्वेश्चन 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, क्लोरेला और स्पाइरुलिना। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न के कौन ग्राफी पुटक से अंडाणु का मोचन अंडोत्सर्ग करेगा? 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, एस्ट्रोजन की उच्च सांद्रता। क्वेश्चन 55, जो इस प्रकार दिया गया है, निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन करें। इसका राइट आंसर क्या होगा? 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन 56 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 56 इस प्रकार दिया गया हुआ है, सन 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस पर नियंत्रण के लिए हस्ताक्षरित
किया गया था। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ओजोन को क्षति पहुंचाने वाले पदार्थों का उत्सर्जन। क्वेश्चन नंबर 57। वायराइडों के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। उनमें प्रोटीन आवरण के बिना स्वतंत्र आरएनए होता है। 58 की ओर चलते हैं। अर्ध अधोवर्ती अंडाशय किस में पाया जाता है? 58 का राइट आंसर हो जाएगा 4 आलू बुखारा। क्वेश्चन नंबर 59 की ओर चलते हैं, जो कि इस प्रकार दिया गया हुआ है। इंटेरा काइनेज किसको बदलने में सहायता करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 ट्रिप्स नो क्या दिया गया हुआ है? ट्रिप्सिनोजन की ट्रिप्सिन में, जो कि इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 60 इस प्रकार दिया गया हुआ है। घास भूमि पारतंत्र में पोषी स्तरों के साथ जातियों के सही उदाहरण को सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, जो कि इस प्रकार दिया गया हुआ है। क्वेश्चन नंबर पार्ट इसके दिए हुए हैं। ए का चतुर्थ पोषी स्तर, जो कि इसका सही होगा गिद्ध। द्वितीय पोषी स्तर जो सिद्ध होगा द्वितीय पोषी खरगोश। प्रथम पोषी स्तर घास। तृतीय पोषी स्तर कौवा। क्वेश्चन नंबर 61 दिया गया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 61 में मेंडल ने स्वतंत्र रूप से प्रजनन करने वाली मटर के पौधों की कितनी किस्मों को युग्म के रूप में चुना जो विपरीत विशेषकों वाले एक लक्षण के अलावा एक समान थी? क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 4। क्वेश्चन नंबर 62 निम्न स्तंभों का मिलान कर उचित विकल्प का चयन करें। 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर होगा 3, जो कि इसका सही आंसर है। 61 में सॉरी भूल हो गई थी यहाँ पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 14। मेंडल ने स्वतंत्र रूप से प्रजनन करने वाली मटर के पौधों की किस्मों को युग्मों के रूप में चुना जो विपरीत विशेषकों वाले एक लक्षण के अलावा एक समान थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, जो कि 14 है। गलती हो गई, इसके लिए सॉरी। और ये सब सही हैं। क्वेश्चन नंबर 63 की ओर चलते हैं। 62 हो गया था। 63 जलकुंभी और जल लिली में परागण किसके द्वारा होता है? क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 कीट या वायु द्वारा। क्वेश्चन नंबर 64 उस वृद्धि नियंत्रक का नाम बताइए जिसे गन्ने की फसल पर छिड़कने से उसके तने की लंबाई बढ़ोतरी होती है तथा गन्ने की फसल की पैदावार बढ़ती है। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 जिब्रेलिन। जिब्रेलिन ही गन्ने में की तने में डाला जाता है, जिससे तना बढ़ता है और साथ में गन्ने की फसल में ज़्यादा पैदावार भी होती है। क्वेश्चन नंबर 65 प्रकाश अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण को प्लास्टोक्विनोन कहाँ से सुगम बनाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 PS सेकेंड से C/Tb6F सम्मिश्रण। क्वेश्चन नंबर 66 इस प्रकार दिया गया निम्न में से कौन एक बीज प्रस्तुति नियंत्रित करने वाला निरोधक पदार्थ नहीं है? 65 का राइट आंसर। 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 जिब्रेलिन। जिब्रेलिक अम्ल जिब्रेलिन था, वो गन्ने वाला था। क्वेश्चन नंबर 67 अनुलेखन के समय डीएनए की कुंडली को खोलने में कौन सा एंजाइम मदद करता है? 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 आरएनए पॉलीमरेज। 68 निम्न में कौन मूत्रवृद्धि को रोकने में सहायता करेगा? 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एल्डोस्टेरॉन के कारण वृक्क नलिका में से Na+ एवं जल का पुनरावशोषण। 69 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 एक पारतंत्र में सकल प्राथमिक उत्पादकता और नेट प्राथमिक उत्पादक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? 69 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सकल प्राथमिक उत्पादक सदैव नेट प्राथमिक उत्पादकता से अधिक होती है, जो कि इसका सही आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 70 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 इस प्रकार दिया गया निम्न समूह का मिलान कर सही विकल्प का चयन करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा 70 का 4, जो कि इस प्रकार दिया गया हुआ है। ए का है जो सेकंड हो जाएगा
अपरा मानव जरायु गोनेडोट्रोपिन। पहले का दूसरे से होगा। अब जो बी दिया हुआ है, बी वाला भाग इसका हो जाएगा अंडाणु की परत से। बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथियां जो स्त्री का, इससे हो जाएगा। फोर्थ से शिश्न का स्नेह। और लीडिंग कोशिकाएं, डी का हो जाएगा एंड्रोजन से। फर्स्ट से क्वेश्चन नंबर 71। स्ट्रोबिलाई या शंकु किसमें पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर हो जाएगा 4 इक्वीसीटम, जो कि इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 की ओर चलते हैं। कुछ विभाजित हो रही कोशिकाएं कोशिका चक्र से बाहर निकल जाती हैं और कायिक निष्क्रियता अवस्था में प्रवेश कर जाती हैं। इसे शांत अवस्था जी शून्य कहा जाता है। यह प्रक्रिया किसके अंत में होती है? 200। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 या 2, जो कि इसका क्लियर नहीं है अभी। हमें खुद इसका पता नहीं क्या हो सकता है, या तो पहला विकल्प होगा या दूसरा होगा। इन दोनों में से कोई एक होगा। एम प्रावस्था या जीवन प्रावस्था। दोस्तों देख लेना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 73 की ओर चलते हैं। पेंगुइन और डॉल्फिन के पक्ष उदाहरण है। 73 का राइट आंसर होगा 2 अभिसारी विकास का। क्वेश्चन नंबर 74। यदि दो लगातार 4 युग्मों के बीच की दूरी 0.34 एनएम है और एक स्तनपायी कोशिका की डीएनए की द्विकुंडलित में 4 युग्मों की कुल संख्या 6.6 गुणे 10 की पावर 9 बीपी है, तब डीएनए की लंबाई होगी लगभग 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 2.2 मीटर। क्वेश्चन नंबर 75 की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। मानव ईसीजी का क्यूआरएस समिति से दर्शाता है। कॉम्प्लेक्स 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 लेयों का विध्रुवण। क्वेश्चन नंबर 76। निम्न स्तंभों का मिलान कर उचित विकल्प का चयन करो। क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, जो कि सही है, जो कि इस प्रकार होगा। सिनोफिल ए जो थर्ड से मिलेगा हिस्टामिनेज विनाशकारी एंजाइमों का मोचन। बी बेसोफिल जो कि मिलेगा या कि फोर्स है कर जिनमें हिस्टामिन होते हैं का मोचन करना। न्यूट्रोफिल सी इसका हो जाएगा सेकंड से भक्षण करना। लिम्फोसाइट प्रतिरक्षा प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 77। निम्न में से कौन सा कथन सही है? 77 में दिया गया निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एडेनिन 2 बंधों के द्वारा थाइमिन के साथ युग्म बनाता है। क्वेश्चन नंबर 78। एक वेक्टर में सहलग्न डीएनए की प्रति की संख्या को नियंत्रित करने वाले अनुक्रम को क्या कहा जाता है? 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 ओरिसाइट। 79 की ओर बढ़ते हैं। 79 में दिया गया निम्न में क्षारीय अमीनो अम्ल को पहचानिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 लाइसिन। क्षारीय अमीनो अम्ल लाइसिन है इसमें। 80 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर निम्न स्तंभों को मिलान कर सही विकल्प का चयन करिए। 80 क्वेश्चन नंबर 80 में दिया गया है 4 भागों में बटा हुआ है, जो कि इस प्रकार होगा। 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 पीयूष ग्रंथि जो ए पार्ट है। थर्ड से डायबिटीज इंसिपिडस थायराइड ग्रंथि ग्रेक्स रोग अधिवृक्क ग्रंथि इसका होगा एडिसन रोग। और जो ये बचा अग्न्यास से डायबिटीज मेलिटस डी वाला सेकंड से इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 81 सही कथन का चयन करिए। 81 का राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोकार्डिकाइड ग्लूकोनियोजिनेसिस को प्रेरित करते हैं ऑप्शन 1। 82 निम्न में से कौन सी प्रोटीन जंतुओं में बहुतायत में होती है? क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 कोलेजन, जो कि सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83 पढ़ते हैं। वंशागतीय गुणसूत्र सिद्धांत का प्रायोगिक प्रमाणन किसने किया था? 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 मॉर्गन। वंशागतीय गुणसूत्र सिद्धांत का प्रायोगिक प्रमाणन किसने किया था? मॉर्गन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 84 इस प्रकार दिया गया हुआ है। निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन करिए। 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4
जो कि प्लावी पसलियाँ, जैसे ए का मिलान होगा सही, उरोक्त से नहीं जुड़ती, प्लावी पसलियाँ उरोक्त से नहीं जुड़ती। अब बी एक्रोमियन, एक्रोमियन जो कि क्लेविकल हो जाएगा थर्ड से। और ये दिया हुआ सी वाला पार्ट स्कैपुला, स्कैपुला का सही हो जाएगा पहले पार्ट, दूसरी एवं सातवीं पसली के बीच स्थित हो, स्कैपुला दूसरी एवं सातवीं पसली के बीच स्थित होती है। ग्लिनाइड गुहा, इसका राइट मिलान होगा ह्यूमरस का शीर्ष सेकंड से। क्वेश्चन नंबर 85 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 में दिया गया है सिट्रिक अम्ल चक्र के घुमाव में कार्यद्रव्य स्तर फास्फोरिलेशनों की संख्या क्या होती है। 85 का राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा एक होती संख्या इसकी, ऑप्शन 2 सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। स्नेप्टोनीमल सम्मिश्र का विघटन होता है। 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। द्विपट्ट के दौरान स्नेप्टोनीमल सम्मिश्र का विघटन होता है द्विपट्ट के दौरान। दोस्तों हिंदी में सॉल्व करा रहे हैं, शायद तभी आवाज़ थोड़ी धीमी आ रही है, क्योंकि शब्द इसमें थोड़े कठिन तरीके से दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 87, द्विपार्श्व सम्मिलित सममितीय एवं आगुही जंतुओं के उदाहरण किस संघ में है। 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 एसके है, एस्कैहेमथीज, एस्कहेलमंथीज, एस्कहेमंथीज। 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। सॉरी, इसका गलत आंसर हो गया, जो कि इसका राइट आंसर होगा प्लेटी हेलमिंथीज। 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 प्लेटी हेलमिंथीज। 88 की ओर चलते हैं। बीजांड का पिंड बीजांड ग्रंथ से कहाँ पर संलयित होता है। 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 नाभिका के पास। 89 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 जो कि इस प्रकार दिया गया हुआ है। आहार नाल की गोबलेट कोशिकाएं रूपांतरित होती हैं। 89 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 स्तंभाकार उपकला कोशिकाओं में, ऑप्शन इसका 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 90 की ओर चलते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है बायोलॉजी पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया हुआ है अंटार्कटिका क्षेत्र में हिमनदता किस कारण होती है। अंटार्कटिका क्षेत्र में हिमनदता किस कारण होती है। 90 का आंसर हो जाएगा यूवी विकिरण की उच्च मात्रा के कारण कार्निया का शोथ, जो कि इसका सही आंसर है। तो चलिए दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 91 की ओर बढ़ते हैं। पहचानिए कि कौन से अणु का अस्तित्व नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हीलियम। क्वेश्चन नंबर 92 NaOH का होल ट्वाइस की 0.1 NaOH में विलेयता ज्ञात कीजिए। दिया है कि NaOH का होल ट्वाइस का आयनीय गुणनफल 2 × 10⁻⁻15 है। तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 2 × 10⁻13 m। क्वेश्चन नंबर 93 निम्न में से उचित कथन पहचानिए। निम्न में से उचित कथन आपको पहचानना है। 93 में क्या होगा, इसमें दिया गया हुआ है चौथा ऑप्शन सी एंड डी। ZSM-5 एक प्रकार का जियोलाइट है जो अल्कोहल को गैसोलीन में रूपांतरित करने में उपयोग किया जाता है। एंड डी वाला जो पार्ट है CO रंगहीन और गंधहीन गैस है, जो कि ये दोनों सी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 94 इस प्रकार दिया गया हुआ है सुक्रोज का जल अपघटन निम्न अभिक्रिया द्वारा किया जाता है। 94 में क्या होगा, सुक्रोज प्लस H2O इक्वल टू जो कि ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज। यदि 300 केल्विन पर साम्य स्थिरांक Kc 2 × 10⁻13 हो तो उसी ताप पर G का मान निकालना है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा डेल्टा G का राइट आंसर हो जाएगा, डेल्टा G का मान बताना होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 94 का राइट आंसर होगा
माइनस 8.314 जूल मोल की पावर -1 के की पावर -1 इंटू 300 केल्विन इंटू एल ऊर्जा जो कि है 2 इंटू 10⁻13। क्वेश्चन नंबर 95, अभिक्रियाओं के निम्न क्रम में एक्स यौगिक को पहचानिए। क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, अनुचित सुमेल को पहचानिए। अनुचित इसमें से क्या होगा 96 में? 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। अनुचित जो कि अनुचित अन यूमिनियम, इसका क्या होगा? अनुचित है। डी का 4 से डर्म स्टेडिटियम, जो कि दोस्तों हिंदी में दिया गया हुआ है। इंग्लिश हिंदी जो कि कठिन वर्ड थोड़ा यूज होता है, इसीलिए बोलने में दिक्कत जा रही है। क्वेश्चन नंबर 97, एक तत्व की 288 पीएम सेल कोर वाली काय केंद्रित घनीय संरचना है, परमाणु त्रिज्या क्या होगी? 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 √3/4 इंटू 288 पीएम। क्वेश्चन नंबर 98, निम्न में से अणुओं के किस समुच्चय का शून्य द्विध्रुव आघूर्ण होता है? 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 99 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 99 में होगा, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हुए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के वैद्युत अपघटन पर एनोड पर प्राप्त उत्पाद होगा। 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 ऑक्सीजन गैस। क्वेश्चन नंबर 100, एसीटोन और मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड की अभिक्रिया और तत्पश्चात जल अपघटन से प्राप्त होगा। 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। 101 की ओर चलते हैं। निम्न में से सल्फर के किस ऑक्सोम में सिंगल बॉन्ड बंधन है? 101 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 H2SO8 पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 102, निम्न में से कौन सी एमीन कार्बिल एमीन परीक्षण देगी? 102 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 NaCH3, जो कि सही है। क्वेश्चन नंबर 103, Cl2+ के लिए केवल पृथक्करण चुंबकीय आघूर्ण का परिकलित मान है। 103 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। 103 का ऑप्शन हो जाएगा 2 4.90 BM। दोस्तों 102 क्वेश्चन है, इसमें शायद हमने गलत बोल दिया है, जो कि निम्न में से कौन सी अमीन कार्बिल एमीन परीक्षण देगी? ये इस प्रकार होगा, 102 का पहला होगा सही। सॉरी इसके लिए। आप क्वेश्चन नंबर 103 जो कि बता चुके हैं। 103 का राइट आंसर क्या होगा? 103 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 104 क्यों चलते हैं। किसी आदर्श गैस के रुद्रोष परिस्थिति में मुक्त प्रसारण के लिए उचित विकल्प है। 104 का राइट आंसर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 105, बेंजीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक 5.12 केजी मोल है। बेंजीन में एक विद्युत अर्धघट है, विलेय वाले मूललता वाले विलेन का हिमांक अवनमन है। इसका राइट आंसर 105 का हो जाएगा 0.40 केल्विन। और 106 की ओर चलते हैं। गलित CaCl2 से 20 ग्राम कैल्शियम प्राप्त करने के लिए आवश्यक फैराडे की संख्या है। 106 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 एक आंसर भी है और साथ में एक विकल्प भी है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 107, बेंजल्डिहाइड एंड एसीटोफिनोन की तन NaOH की उपस्थिति में अभिक्रिया इस प्रकार जानी जाती है। 107 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 क्रॉस इल्डॉल संघनन। 108 कागज वर्ड लेखी की उदाहरण है।
108 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 विपाटन वर्ड लेखिकी का। क्वेश्चन नंबर 109 दिया गया हुआ है, किसी अभिक्रिया के अभिकारकों की सांद्रता में वृद्धि से परिवर्तन होगा। 109 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा संघटट आवृत्ति में। क्वेश्चन नंबर 110 एक सिलेंडर में N2 और AR गैसों के मिश्रण में N2 के 7 ग्राम और आर्गन के 8 ग्राम हैं। यह सिलेंडर में गैसों के मिश्रण का कुल दाब 27 बार हो तो N2 का आंशिक दाब क्या होगा? 110 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 15 बार। 111 निम्न में से कौन सही कथन पहचानिए, इसमें से आपको सही कथन पहचानना है। 111 के राइट आंसर हो जाएगा 4 कच्चे लोहे को विभिन्न आकारों में ढाला जा सकता है। 112 क्वेश्चन नंबर निम्न में किसके कारण एक तृतीयक ब्यूटिल कार्बोधनायन एक द्वितीयक ब्यूटिल कार्बोधनायन से अधिक स्थायी होता है। 112 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 अतिसंयुग्मन। क्वेश्चन नंबर 130 निम्न में से कौन सा धनायनी अपमार्जक है? क्वेश्चन नंबर 113 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सेटिल ट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड, जो कि इसका सही आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114 की ओर। 2 ब्रोमोपेंटेन से पेंटुईन बनने की विलोपन अभिक्रिया ABCD पार्टों में बटा हुआ है। इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ABC तीनों। क्वेश्चन नंबर 115 वह मिश्रण जो राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। 115 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 एथेनॉल प्लस एसीटोन। क्वेश्चन नंबर 116 की ओर चलते हैं। निम्न में से समन्वय यौगिकों को पहचानने के लिए बनाने के लिए संलग्नियों की बढ़ती क्षेत्र प्रबलता कौन सा सही क्रम है? 116 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 117 निम्न में से कौन सा एक क्षारीय एमिनो अम्ल है? 117 का राइट आंसर हो जाएगा 4 लाइसिन। क्वेश्चन नंबर 18 HCl को CaCl2 MgCl2 और NaCl यानी सोडियम क्लोराइड के विलयन से गुजारा गया। निम्न में से कौन सा या कौन से यौगिक क्रिस्टलित हुए? 118 का राइट आंसर हो जाएगा 2 केवल सोडियम क्लोराइड। 119 निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक है? 119 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन। 120 की ओर चलते हैं कोई दोस्तों। 120 में दिया गया निम्न में से कौन सा कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए सही नहीं है? इसका राइट आंसर क्या होगा? 120 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन से अस्थायी होता है। 120 का राइट आंसर 3 हो जाएगा। 121 की ओर चलते हैं। 121 में दिया गया है सुक्रोज जल अपघटन पर देता है अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज। ऑप्शन 3 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 122 की ओर चलते हैं। इसमें दिया गया हुआ है निम्न धातु आयन अनेक एंजाइमों को संकृत करता है। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ATP के उत्पादन में और सोडियम के साथ सिरा संकेतों के संचरण के लिए उत्तरदायी है। 112 का 122 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 पोटेशियम। 123 की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्न में से किसमें परमाणुओं की संख्या अधिकतम होगी? 123 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 124 क्यों चलते हैं दोस्तों। 124 में दिया गया हुआ है 175 जो कि LU में प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः होंगी। 124 का राइट आंसर होगा 171 का 104 और एंड 71। 125 की ओर चलते हैं। निम्न अभिक्रियाओं में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या में क्या परिवर्तन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 125 का 3 -4 से +4। 126 की ओर चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया हुआ है गलत कथन को पहचानना। इसमें से आपको गलत कथन को पहचानना है 126 क्वेश्चन में।
इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोमियम के CrO2, CrO4, O की ऑक्सीजन की पावर 2 -2, Cr2O7 -2 में उपचयन अवस्थाएं समान नहीं है, ये गलत कथन है इसका। 127 की ओर चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया हुआ है अभिक्रिया 2Cl2 के लिए उचित विकल्प है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। 127 का ऑप्शन 4। अब चलते हैं 128 क्वेश्चन की ओर। जीटा विभव का मापन कोलाइडी विलयन के किस गुणधर्म के निर्धारण में उपयोगी होता है? 128 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 कोलाइडी कणों की विलेयता। 129 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यूरिया जल के साथ अभिक्रिया द्वारा A बनाता है तो जो विघटित होकर B बनता है। जब B को कॉपर जली से गुजारा जाता है तब C का गहरे नीले रंग का विलयन प्राप्त होता है। निम्न में से C का सूत्र क्या होगा? 129 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। 130 की ओर चलते हैं दोस्तों। 130 में दिया गया हुआ है निम्न को सुमेलित कीजिए और उचित विकल्प पहचानिए। 130 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 130 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 131 निम्न को सुमेलित कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 131 में 2, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। 132 की ओर चलते हैं। प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 4.606 गुणे 10 की पावर -3 है। अभिकारक के 2 ग्राम को 0.2 ग्राम तक घटने में आवश्यक समय क्या लगेगा? 132 का राइट आंसर है ऑप्शन 3 500 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 133 की ओर चलते हैं दोस्तों। ये दिया गया हुआ है क्वेश्चन नंबर 133। एक एल्कीन ओजोनिलिसिस द्वारा एक उत्पाद के रूप में मेथेनॉल देती है, इसकी संरचना क्या होगी? 133 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 134 की ओर चलते हैं। 134 में दिया गया हुआ है निम्न में से कौन सी एल्केन वुड्स अपक्रिया द्वारा अच्छी लब्ध में नहीं बनाई जा सकती? 134 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 एनहेप्टेन। क्वेश्चन नंबर 135 इनिसॉल HI के साथ विदलन द्वारा देता है। 135 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, जो कि इसका सही आंसर है। चलिए दोस्तों चलते हैं 136 क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसके लिए बोर मॉडल वैध नहीं है? 136 का राइट आंसर हो जाएगा 4 एकदा आयनित नियान परमाणु, जो कि इसका सही आंसर है। 137 किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र के घटकों की तीव्रताओं के योगदानों का अनुपात होता है। 137 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 1:1। क्वेश्चन नंबर 138 किसी अंतरा पृष्ठ के लिए ब्रूस्टर कोड होना चाहिए? 138 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 139 किसी सिलेंडर में 249 kPa दाब और 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हाइड्रोजन गैस भरी है, इसका घनत्व होगा? 139 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 0.2 kg पर मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 140 कोई किरण लघु प्रिज्म कोण के किसी एक पृष्ठ पर आयतन कोण पर आपतन करके प्रिज्म के विपरीत फलक से अभिलंबित निर्गत होती है। यदि इस प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू है तो आपतन कोण है लगभग 140 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 म्यू ए। क्वेश्चन नंबर 141 की ओर चलते हैं दोस्तों। समान धारिता के 2 सिलेंडर ए और बी एक दूसरे से किसी स्टॉप कॉक से होते हुए जुड़े हैं। ए में मानक ताप और दाब पर कोई गैस आदर्श गैस भरी है, बी पूर्णतः निर्वातित है, समस्त निकाय उष्मीय रोधित है। स्टॉप
काक को अचानक खोल दिया गया, यह प्रक्रिया है। 141 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? रुद्रोष्म 2 ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 142 की ओर चलते हैं दोस्तों। किसी पदार्थ के 0.5 ग्राम की तुल्यांक ऊर्जा है। 142 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 4.5 इंटू 10⁻13 जूल। क्वेश्चन नंबर 143, पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी पिंड का भार 72 न्यूटन है। पृथ्वी की त्रिज्या की आधी दूरी के बराबर ऊंचाई पर इस पिंड का गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा? 143 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 32 न्यूटन। 144 क्वेश्चन की चलते हैं। प्रतिरोध के ऋणात्मक ताप गुणांक वाले ठोस होते हैं। 144 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 रोधी और अर्धचालक, जो कि इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 145 की ओर। 145 क्वेश्चन में क्या दिया गया है? सरल आवर्ती गति करते किसी कण के विस्थापन और त्वरण के बीच कालांतर होता है। 145 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर पाई रेडियन। 146 की ओर चलते हैं दोस्तों। 146 में दिया किसी स्क्रू गेज का अल्पतमांक 0.01 mm है तथा इसके वृत्तीय पैमाने पर 50 भाग हैं। इस स्क्रू का चूड़ी अंतराल होगा। 146 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 0.5 mm। 147 की चलते हैं दोस्तों। किसी गिटार में समान पदार्थ की बनी दो डोरियों ए और बी के स्वर हल्के में से मेल नहीं खा रहे हैं और 6 हर्ट्ज की आवृत्ति विस्पंदन उत्पन्न कर रहे हैं। जब बी में घनत्व को कुछ कम कर दिया जाता है तो विस्पंदन आवृत्ति बढ़कर 7 हर्ट्ज हो जाती है। यदि ए की आवृत्ति 530 हर्ट्ज है तो बी की आवृत्ति मूल आवृत्ति क्या होगी? 147 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 524 हर्ट्ज। 148 की ओर चलते हैं दोस्तों। पेचड़ीय द्रव्यमान की 1 मीटर लंबी किसी दृढ़ छड़ के दो सिरों से 5 kg और 10 kg द्रव्यमान के दो कण जुड़े हैं। 5 kg कण से इस निकाय के शांत केंद्र की दूरी लगभग है। 148 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 67 सेंटीमीटर ऑप्शन 3। 149 की ओर चलते हैं दोस्तों। किसी कण जिसका स्थित सदिश 2 के एम पर जब मूल बिंदु के परिता 3 JN का कोई बल कार्य करता है तो बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। 149 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 3 -6 INM। 150 की ओर चलते हैं दोस्तों। 20 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्र पर किसी अपरावर्ती पृष्ठ पर 20 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर औसत फ्लक्स के साथ प्रकाश अविलंबवत आपतन करता है। 1 मिनट की समय विधि इस पृष्ठ पर प्राप्त की गई ऊर्जा है। 150 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 24 × 10⁻³ जूल। क्वेश्चन नंबर 151, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या किसी गोलीय चालक पर 3.2 × 10⁻7 कूलाम आवेश एक समान रूप से वितरित होता है। इस गोले के केंद्र से 15 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या होगा? 151 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 1.28 × 10⁵ न्यूटन पर कूलाम। क्वेश्चन नंबर 152 दोस्तों दिया गया हुआ अंतरिक्ष के 0.2 मीटर क्यूब आयतन के किसी निश्चित क्षेत्र में हर स्थान पर विद्युत विभव 5 वोल्ट है। इस क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र का परिमाण होगा। 152 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 0 ऑप्शन 1। 153 किसी पीएन संधि डायोड में अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई में वृद्धि का कारण है। 153 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा केवल पश्चिम दिशा बायस। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। 153 को चलते हैं दोस्तों। 153 में दिया 154 की ओर चलते हैं दोस्तों। 154 में दिया गया हुआ है 40 म्यू एफ के किसी संधारित्र को 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज की AC आपूर्ति से संयोजित किया गया। इस परिपथ में धारा का वर्ग माध्य मूल मान है लगभग। 154 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2.5 A। 155 किसी गैस के लिए जिसका आणविक व्यास D तथा संख्या घनत्व N है, माध्यम उत्पत्त
को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। 155 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2। क्वेश्चन नंबर 156, ट्रांजिस्टर की आगे नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है। 156 में कौन सा कथन सही चुनना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आधार क्षेत्र बहुत पतला तथा हल्का डोपित होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 157 की ओर चलते हैं दोस्तों कि देहली आवृत्ति की 1.5 गुनी आवृत्ति का प्रकाश सुग्राही पदार्थ पर आपतन करता है। यदि प्रकाश की आवृत्ति आधी तथा उसकी तीव्रता 2 गुनी कर दी जाए तो प्रकाश विद्युत धारा कितनी होगी। 157 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 0.4 इसका, जो कि राइट आंसर है। 158 दोस्तों दिया गया जब यूरेनियम के किसी समस्थानिक पर न्यूट्रॉन बमबारी करता है तो Kr और 3 न्यूट्रॉनों के बीच साथ उत्पन्न होने वाला नाभिक है। 158 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 1 ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 159 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 159 में दिया गया हुआ है डीएनए में एक बंध को खंडित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा 10⁻⁻20 जूल है। ईवी में यह मान लगभग होगा। 159 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 0.06। 160 की ओर चलते हैं दोस्तों। 4 kg और 6 kg द्रव्यमान के दो पिंडों के सिरों को किसी द्रव्यमान रहित डोरी से बांधा गया है या डोरी किसी घर्षण रहित घिरनी से गुजरती है। गुरुत्वीय त्वरण के पदों में इस निकाय का त्वरण होगा। 160 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन 3 G/5। क्वेश्चन नंबर 201 जो कि दिया गया 159, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 0.06। क्वेश्चन नंबर जो 160 उसका भी राइट आंसर होगा 3। क्वेश्चन नंबर 160 की ओर चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया हुआ है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल a तथा लंबाई l का कोई तार किसी स्थायी टैग से लटका है। तार के मुक्त सिरे से किसी द्रव्यमान m को निलंबित करने पर इसकी लंबाई L1 हो जाती है। यंग युग गुणांक के लिए व्यंजक है। 161 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 4। चलते हैं 162 की ओर। किसी एक परमाणु गैस की औसत तापीय ऊर्जा होती है। 162 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 2। 163 की ओर चलते हैं दोस्तों। 163 में दिया गया हुआ नीचे दिया गया कौन सा ग्राफ कॉपर के लिए ताप T के साथ प्रतिरोधकता के विचरण को निरूपित करता है। 163 का दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। 164 की ओर चलते हैं दोस्तों। नीचे किसी प्रतिरोध का वर्ण को दिया गया है जिसके प्रतिरोध और सहायता के इसके संगतता के मान क्रमशः है। 164 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 470 ओम 5%। 165 की ओर चलते हैं दोस्तों। यंग के द्विजेरी प्रयोग में यदि कला संबंध स्रोतों के बीच का प्रतिकंद आधा तथा पर्दे से कला संबंध स्रोतों की दूरी को 2 गुना कर दिया जाए तो फ्रिंज चौड़ाई हो जाएगी। 165 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 4 गुनी। 164 की ओर चलते हैं दोस्तों। 166 की ओर चलते हैं दोस्तों। 166 का क्वेश्चन दिया गया हुआ है किसी समांतर पट्टिका संधारित्र जिसमें माध्यम के रूप में वायु भरी है की धारिता 6 μF है। कोई परावैद्युत माध्यम भरने पर इसकी धारिता 30 μF हो जाती है। इस माध्यम का परावैद्युतांक होगा ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा। 166 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 1। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 167 की ओर। प्रतिबल की विमाएँ हैं। 167 में प्रतिबल की कौन सी विमाएँ हैं, इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 167 का राइट आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 168 की ओर चलते हैं दोस्तों। 168 में क्या दिया गया है, यह मानिए किसी तारे से 600 nm तरंगदैर्घ्य का प्रकाश आ रहा है। उस दूरदर्शक जिसके विदर्शक का व्यास 2 मीटर है के विभेदन की सीमा है। इस 168 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन 1 3.66 इंटू 10⁻⁷ रेडी। 169 का दोस्तों क्वेश्चन इस प्रकार दिया गया कि कोई श्रेणी LCR परिपथ किसी AC वोल्टता
स्रोत से संयोजित है। जब एल को हटा दिया जाता है तो धारा और वोल्टता के बीच पाई/3 का कालांतर हो जाता है। यदि इसके स्थान पर परिपथ से सी को हटाते हैं तो भी धारा और वोल्टता के बीच कालांतर पाई/3 ही रहता है। इस परिपथ का शक्ति गुणांक होगा 169 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 1, जो कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3। चलिए दोस्तों चलते हैं 170 की ओर। किसी लघु विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण 16 × 10⁹ किलोमीटर है सेंटीमीटर। इस द्विध्रुव के कारण कूलामीटर होगा दोस्तों यहाँ पर। इस द्विध्रुव के कारण इस द्विध्रुव के अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाने वाली किसी रेखा पर स्थित 0.6 मीटर दूरी के किसी बिंदु पर विद्युत विभव होगा 170 का राइट दोस्तों आंसर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन 2 200 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 171 की ओर चलते हैं दोस्तों। दिया गया हुआ 599 धारणशीलता कोई किसी लोहे की छड़ पर 1200 एंगस्ट्रॉम मीटर-1 तीव्रता का चुंबकीय क्षेत्र लगाया गया है। इस छड़ के पदार्थ की पारगम्यता होगी 171 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 172 50 सेंटीमीटर लंबी किसी पैनल का जिसमें 100 फेरे हैं से 2.5 एंगस्ट्रॉम धारा प्रवाहित होती है, एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। इस पैनल का केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होगा 172 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 173 किसी आवेशित कण का 3 × 10⁻10 V⁻⁻1 मीटर⁻⁻1 तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में अपवाह है 37.5 × 10⁻4 मीटर पर सेकेंड की⁻1 है कि मीटर स्क्वायर V⁻1 S⁻1 में गतिशीलता है 173 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन 2 2.5 × 10⁶। क्वेश्चन नंबर 174 R1 और R2 त्रिज्याओं के दो कॉपर के ठोस गोलों के ताप में 1 केल्विन की वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्माओं की मात्राओं का अनुपात है 174 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 27/8। 175 में दिया गया है विरामावस्था किसी इलेक्ट्रॉन को V वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया गया है। यदि इस इलेक्ट्रॉन की दे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य 1.227 × 10⁻2 nm है तो विभवांतर होगा 175 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 10⁴ वोल्ट। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 176 की ओर दोस्तों। 176 में दिया गया हुआ है सार्थक अंकों को महत्व देते हुए 9.99 मीटर से 0.0099 मीटर का मान क्या है 176 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 9.98 मीटर। क्वेश्चन नंबर 177 की ओर चलते हैं दोस्तों। 177 में दिया गया किसी मीनार के शिखर से किसी गेंद को 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊर्ध्वाधर अधोमुखी फेंका गया। कुछ समय बाद यह गेंद धरती से 80 मीटर पर सेकेंड के वेग से टकराती है। इस मीनार की ऊंचाई है दोस्तों 177 का राइट आंसर है ऑप्शन 4 300 मीटर। क्वेश्चन नंबर 178 की ओर चलते हैं दोस्तों। त्रिज्या आर की कोई केशिका नली जल में डूबी है और इसमें जल ऊंचाई एच तक चढ़ गया है। केशिका नली में भरे जल का द्रव्यमान 5 ग्राम है। त्रिज्या 2r की कोई अन्य केशिका नली जल में डूबी है। इस नली में ऊपर चढ़े जल का द्रव्यमान होगा 178 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन 3 10 ग्राम। 179 में किसी मीटर सेतु के बाएं अंतराल में संयोजित कोई प्रतिरोध तार इसके दाएं अंतराल के 10 ओम प्रतिरोध को उस बिंदु पर संतुलित करता है तो सेतु के तार को 3:2 के अनुपात में विभाजित करता है। यदि प्रतिरोध तार की लंबाई 1.5 मीटर है तो इस प्रतिरोध तार की वह लंबाई जिसका प्रतिरोध 1 ओम होगा है 179 का दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन 2 1 × 10⁻1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 180 जो कि इसका लास्ट आंसर दर्शाए गए तर्क परिपथ के लिए सत्यमान सारणी है। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ऑप्शन 1
जो कि इसका राइट आंसर दोस्तों है। चलिए इसी के साथ दोस्तों विदा लेते हैं इस क्लास से। नमस्कार।